Hello class, Assalamu alaikum. This is Muzaffar Kolachi and you are getting this tutorial through Muzaffar's online academy. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि वो आपसे पूछना क्या चाहते हैं. देखिए, वो आपको कोई भी जुमला देंगे ना, वो आपको जुमला देंगे, उसमें वो कहेंगे यहाँ मिस्टेक ढूंढ लें, जिसको वो कहते हैं एरर डिटेक्शन. ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में वो बेसिकली आपसे ये मालूम करना चाहते हैं कि सेंटेंस को अगर हम टुकड़ों में डिवाइड कर दें तो क्या आप उनको पहचान सकते हैं ये कौन सा हिस्सा है. ठीक है, क्या उनकी डेफिनेशंस के थ्रू आपको समझ में आएगी कि ये कौन सा हिस्सा है, इसका फंक्शन क्या है. ठीक है, अब सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले समझना आपको ये होगा कि उसके जो हिस्से होते हैं उनको पार्ट बाय पार्ट आपको समझ में आता है कि वो क्या होता है. मिसाल के तौर पर हम लेते हैं कि उसका जो हिस्सा है, पहला, हर सेंटेंस में आपको वर्ब लाज़मी मिलता है या उसके बाद सब्जेक्ट मिलता है. तो सब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है, आपको मैंने पहले भी लेक्चर में समझाया था, मैं रिपीट कर देता हूँ कि सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं डूअर ऑफ एक्शन. ये डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, डूअर ऑफ एक्शन, ये हम लोग पढ़ते हैं. तो ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, ये कोई कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है. ठीक है, कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग, ये छोटे अल्फाज में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये पहले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है. एनीथिंग, और स्पेस भी नहीं है. एनीथिंग दैट इज़ टॉक्ड अबाउट इन अ सेंटेंस. ठीक है, जुमले में जिसके बारे में बात होती है ना, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस. मिसाल के तौर पर हम लोग बोलते हैं जॉन लव्स बॉलीवुड. ठीक है, स्पेसिफिक नेम है इसलिए कैपिटल कर देते हैं, जॉन लव्स बॉलीवुड. अब इसमें किसकी बात हो रही है, किसकी चॉइस की बात हो रही है? इसमें जॉन की चॉइस की बात हो रही है. कौन लव करता है? जॉन लव करता है. सब्जेक्ट कौन सा हो गया? जॉन हो गया. इसमें कोई वो तो डूअर ऑफ एक्शन तो नहीं है, यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं कर रहा. अगर हम डूअर ऑफ एक्शन को सही डेफिनेशन समझते हैं तो फिर यहाँ पे वो नलीफाई हो जाती है, वहाँ पे वो ख़त्म हो जाती है. ठीक है, अगर हम बोलते हैं मैंगोज टेस्ट इज़ स्वीट, अब इसमें मैंगो को एक्शन कर रहा है? नहीं कर रहा, तो ये डूअर ऑफ एक्शन वाली डेफिनेशन जो है यहाँ पे वो रॉन्ग हो जाएगी. तो मैंगोज टेस्ट इज़ स्वीट किसके बारे में बात हो रही है? मैंगो के बारे में बात हो रही है, तो मैंगो सब्जेक्ट हो जाएगा. बहरहाल ये आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में. सब्जेक्ट वो होता है हिस्सा जिसके बारे में बात होती है. अब उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेडिकेट क्या होता है. प्रेडिकेट बेसिकली, प्रेडिकेट क्या होता है? जुमले का सब्जेक्ट के अलावा जो भी हिस्सा होता है ना, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं. ठीक है, उसमें एक चीज़ कंपल्सरी होती है कि प्रेडिकेट में किसका होना लाजमी होता है? प्रेडिकेट में वर्ब का होना लाजमी होता है. प्रेडिकेट में वर्ब लाजमी होता है, यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, चलो, प्रेडिकेट क्या होता है? अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में जो बात करता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं. ठीक है, जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं. मिसाल के तौर पे हम बोलते हैं शी वेंट होम. ये हम ऐसे ही मिसाल लेते हैं, शी वेंट होम. सब्जेक्ट कौन सा हो गया? ये शी जो हो गया, ये आपका हो गया सब्जेक्ट. ये वेंट होम जो हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया. ठीक है, अब इसमें आप देख लें, इसमें वर्ब भी, वेंट वर्ब है ना, वर्ब भी मौजूद है, और ये वेंट हम हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शी के बारे में. कौन घर गया? वो घर गई. तो मतलब जो प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बात करे, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट. अब हम बोलते हैं जॉन किक्स द बॉल. जॉन सब्जेक्ट हो गया, किक्स द बॉल पूरा का पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया. हम एक और मिसाल देते हैं, मिस्टर एक्स इज मैनेजिंग बाय इलेक्शंस. ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या हो गया? मिस्टर एक्स जो हो गया, ये बेसिकली आपका सब्जेक्ट हो गया. इज मैनेजिंग बाय इलेक्शन, ये आपका प्रेडिकेट हो गया. ठीक है, तो पॉइंट बिल्कुल सादा सी है. पॉइंट सादा सी ये है कि जो चीज़ सब्जेक्ट के बारे में बात करती है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं. प्रेडिकेट में एक चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, प्रेडिकेट में वर्ब जो है वो लाजमी होता है. ये क्या होता है? वर्ब
वर्ब कंपलसरी होता है, इसके बगैर आपका प्रेडिकेट नहीं बनता। क्लियर है? वापस आते हैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग वर्ब पे। वर्ब आपको डिटेल्ड लेक्चर में आपको दे चुका हूँ वर्ब पे, आप उसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सिंपली मैं बताता हूँ कि कोई एक्शन होता है, ठीक है, कोई भी एक्शन हो, एक्शन वर्ड को बेसिकली हम वर्ब बोलते हैं, ठीक है। उसकी फर्दर कैटेगरीज हैं, अब सारी कैटेगरीज मैंने रिवाइज नहीं करनी यहाँ पे, क्योंकि वो आप डिटेल लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नई चीज़ को जो हमने पहले डिस्कस नहीं की, इन्फिनेटिव को। इन्फिनेटिव क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक मिनट, लिखा हुआ ही नहीं है, चलो अभी लिख लेते हैं। इन्फिनेटिव को हम पढ़ते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। मोबाइल ज़रा सेट कर लेते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्रीसीडेड, डबल ई आना चाहिए, प्रीसीडेड बाय टू। कोई भी वर्ब की बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले टू आ जाएगा तो वो इन्फिनेटिव बन जाएगा। मिसाल तौर पर ये सिंग एक वर्ब है, ठीक है, ये सिंग क्या है, ये एक वर्ब है। अगर इसको हम टू सिंग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। सही है। इसी तरह आपका राइट एक वर्ब है, इसको हम अगर टू राइट कर देंगे तो टू राइट क्या बन जाएगा, ये आपका इन्फिनेटिव बन जाएगा। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, पूरा टॉपिक करके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पर क्योंकि आज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं, एक लेक्चर मैंने पहले लिया था जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें भेजी थी, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, उनके काइंड्स और सारी चीज़ें। ये दूसरा लेक्चर है। अब इन चीज़ों को हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव को हम एक पूरा टॉपिक करके पढ़ेंगे। बहरहाल उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको आज दे रहा हूँ। अब इन्फिनेटिव के दो काइंड्स होते हैं। कितने होते हैं? दो काइंड्स। एक हम बोलते हैं फुल इन्फिनेटिव, ठीक है, एक हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। सही है। आसान अल्फाज में फुल इन्फिनेटिव वो होते हैं जो टू से शुरू हो और आगे वर्ब लगा हो, जैसे टू किल है। और बेयर इन्फिनेटिव वो होते हैं जिनसे पहले आपको इन्फिनेटिव नहीं लगाना और टू नहीं लगाना था। इसमें माइनस क्या हो जाता है, टू माइनस हो जाता है, इसमें टू नहीं होता। हालांकि डेफिनेशन में आप पढ़ के आए कि इन्फिनेटिव होता ही वही है जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो, उससे पहले टू आ जाए, उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। मगर कुछ इन्फिनेटिव ऐसे हैं जिनसे पहले टू नहीं लगता। वो कौन कौन से, वो मैं आपको जब इन्फिनेटिव का टॉपिक कल हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा ये वर्ड्स हैं जिनसे पहले टू नहीं लगता। वो जब सेंटेंस स्ट्रक्चर क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि ये जो सर ने बताया था कि इनसे पहले टू नहीं आता, इसमें टू कैसे लगा हुआ है, ये तो गलती है, आप समझ जाएंगे। सही है। तो वो आप फिर रटा लगा लीजिएगा, 7-8 वर्ड्स जो भी है मैं आपको बता दूंगा। अब वापस आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में। हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, प्रेडिकेट पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, इन्फिनेटिव पढ़ लिया। अब हम थोड़ा पार्टिसिपल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल वो होता है जो वर्ब भी हो और एडजेक्टिव भी हो। कैसे? पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच पार्टेक्स ऑफ द नेचर बोथ ऑफ अ वर्ब एंड ऑफ एन एडजेक्टिव। ये बोलता है कि वो वर्ब की फॉर्म है जो दोनों कैरेक्टर अडॉप्ट कर ले, मतलब वो वर्ब के तौर पे भी काम करे और वो एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करे, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं इसको वर्बल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल को, ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि पार्टिसिपल को और क्या कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं इसको वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। ये आप याद कर लें। ये आपका मिसाल है हियरिंग द नॉइस द बॉय वोक अप। अब ये जो हियरिंग वर्ड है इसकी दो नेचर है, ये वर्ब के तौर पे भी काम कर रहा है और एडजेक्टिव के तौर पे भी काम कर रहा है।
तो ये बेसिकली पार्टिसिपल है, ठीक है। अब ये कैसे वर्ब के तौर पे काम कर रहा है और कैसे एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, ये हम पार्टिसिपल के टॉपिक में कल पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ ये समझें आप कि पार्टिसिपल वो होता है जो वर्ब के तौर पर भी काम करता है और एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करता है, ठीक है। पार्टिसिपल की 3 कैटेगरीज आपको पता है कौन कौन सी होती हैं। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल पता है ना आप सबको। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम इंग फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे हियरिंग, नॉकिंग, किलिंग, ये सारे जो इंग फॉर्म होते हैं उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे नॉक्ड, किल्ड, पार्टिसिपेटेड, ये सारे जो हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। दूसरा एक और होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें एक्शन मुकम्मल होता है, होती इसमें भी थर्ड फॉर्म ही है, ठीक है। ये डिटेल में हम सारा पढ़ेंगे, इस पर आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन समझते जाना है। पार्टिसिपल समझ में आ गया, जो वर्ब के तौर पे भी अपना काम करे और एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करे, इसीलिए उसको वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। 3 तरह के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म को बोलते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल में भी थर्ड फॉर्म होती है, मगर इन तीनों के फंक्शंस अलग हैं, वो मैं आपको डिटेल में कल के लेक्चर में, पार्टिसिपल के लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम एक पॉइंट थी शुरू में हम डिस्कस कर रहे थे कि जिरंड भी जुमले का हिस्सा होता है, ठीक है। जुमले में जिरंड आ जाए आप कैसे पहचानेंगे? कि आपको पहले पता होना चाहिए कि जिरंड होता क्या है, ठीक। पहले आपको ना जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं आपको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पता होने का मतलब ये होता है कि रट्टा नहीं लगा होनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए क्या चीज़ है। जैसे अभी आपको पता चल गया ना इन्फिनेटिव क्या होता है, अब ये भूलेगा नहीं आपको। पार्टिसिपल क्या होता है वो समझ लिया ना आपने। जिरंड क्या होता है अब ये समझें। इंग फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड एज इंग फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड एज नाउन। जुमले में कोई भी वर्ड हो जो फोर्थ फॉर्म से स्टार्ट होता हो, मगर उसका जो फंक्शन हो वो आपका नाउन का हो जुमले में, उसको हम बोलते हैं जिरंड। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक मिसाल। फॉर एग्जांपल sorry it's not clear, let me adjust। हम बोलते हैं hunting is my favorite hobby। अब ये हंटिंग जो है ये आपका जिरंड है। इसको कैसे पहचानते हैं कि ये जिरंड है? आप पहचान ऐसे सकते हैं, एक तो इसकी निशानी ये है कि ये इंग फॉर्म से स्टार्ट होगा, जुमले के स्टार्ट में होता है। जिरंड अक्सर ही मतलब जुमले जिरंड की पोजीशंस मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर मेजरली जो ये है कि मेनली हमेशा स्टार्ट में होता है, मेनली ये स्टार्ट में होता है। इंग फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, उसका फंक्शन जो होगा वो नाउन का होगा, ठीक है। डिटेल कल के लेक्चर में ऑब्वियसली। उसके बाद आपने सेंटेंस देख लिया था, ठीक है। मतलब जो एक और पॉइंट थी वो सेंटेंस थी। सेंटेंस को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैं उनका कंप्लीट लेक्चर भेज चुका हूँ। ब्रीफली बता रहा हूँ कि सेंटेंस वो होता है जो वर्ड्स मिलके जुमला बनाते हैं, उसका सेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस का, फ्रेज़ का और क्लास का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस वो होता है जिसकी कंप्लीट मीनिंग होती है, कंप्लीट मीनिंग होती है। वर्ड्स मिलके बनाते हैं, इसकी कंप्लीट मीनिंग होती है। ये भी वर्ड्स मिलके फ्रेज बनाते हैं, इसकी इनकम्प्लीट मीनिंग होती है। क्लास क्या होता है? क्लास भी वर्ड्स बन के क्लास बनता है, जुमले का एक हिस्सा होता है जिसकी कंप्लीट मीनिंग भी होती है एंड इनकम्प्लीट मीनिंग भी होती है।
कभी कंप्लीट होती है, कभी इनकम्प्लीट होती है। कंप्लीट मीनिंग तब होती है जब इंडिपेंडेंट क्लास होता है, इनकम्प्लीट मीनिंग तब होती है जब सबऑर्डिनेट क्लास होता है। ठीक है, इन तीन का डिफरेंस भी आपको क्लियर होना चाहिए। सही है। उसके बाद आपको सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स, ये चारों काइंड्स पता होने चाहिए, जिसका मैं आपको लेक्चर भेज चुका हूँ, आप वो देख लें। सेंटेंस के जो काइंड्स थे, बेसिक काइंड्स थे, वो मैं आपको डिक्लेरेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इम्परेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, ये सारे आप पढ़ चुके हैं। तो ये बेसिकली जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो ये पढ़ाया कि ये एरियाज़ आपसे वो पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। आगे चले हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे कि सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होती है। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में बेसिकली उन्होंने चीज़ें मालूम करनी है कि इन चीज़ों का आपको मालूम है कि नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की गलतियाँ किस तरह होती हैं, उसमें हम कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं और एग्जामिनर कौन सी चीज़ें चेक कर सकता है, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर के मतलब हमें ये टॉपिक 3 दिनों में कंप्लीट करना है, मतलब कल का और परसों का, इन 3 दिनों में हम ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद मैं आपको 25 या 50 क्वेश्चंस दे दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर की गलतियाँ कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो आप ये लेक्चर सुन लें। मीनवाइल में फर्दर जो आगे लेक्चर है, जो इनको इन्फिनेटिव को, पार्टिसिपल को, जेरेंड को अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। ये तीनों चीज़ें कल के लेक्चर में होगी, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड, तीनों को मैं इनकी डिटेल बताऊंगा कि इनके काइंड्स किस तरह होते हैं, इनको पहचानते किस तरह, निशानियाँ क्या होती हैं और किस तरह आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, कल तक के लिए बाय बाय।